अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। मेजर विजय सिंह मनकोटिया, आपको नेताजी भी याद होंगे और इनकी कही हुई बातें भी याद होंगी। एक दौर में इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी लोअर हिमाचल से और उसको एक कहूँ कि निकनेम दिया था, दैट वाज कॉल्ड हक, यानी हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। और जब आप इनके फर्स्ट लेटर्स को जोड़ेंगे, एच से हमीरपुर, यू से ऊना, सी से चंबा और के से कांगड़ा, और इसी हक को लेकर मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक उग्र रूप भी दिखाया था। उसका नतीजा क्या रहा ये आप भी जानते हैं, और आज मेजर साहब का जो सियासत में हाल है उससे भी आप वाकिफ होंगे। लेकिन इसी बीच ये जो हक की आवाज़ है ना, ये पहली बार बुलंद होती हुई तो नज़र आई है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार जो मौजूदा फैसले ले रही है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो एक गैप जो डेवलपमेंट के सिलसिले में होता था वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आने शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें जो ये हक की आवाज़ है हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा की, ये कहीं ना कहीं अब एक मूर्त रूप देती हुई नज़र आने शुरू हो चुकी है। सिलसिलेवार बात करें तो यहाँ पर अब बीते 2.5-3 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लग रहा है कि नहीं, अब कहीं ना कहीं कुछ तो होने शुरू हो गया है। हाल ही में एचपीडीडीसी का जो कार्यालय था, वहाँ का हेड ऑफिस था, उसको धर्मशाला शिफ्ट किया गया और इसे टेम्परेरी बेसिस पर जो कश्मीर हाउस है यहाँ से चालू करने का काम जो था वो शुरू हो गया, और अब यहाँ पर काम भी चलना शुरू हो गया है। और आपको याद होगा कि जब ओएनएम के तहत इन प्रॉपर्टीज़ को बेचने की बात कही गई थी या इन लोगों को थमाने की बात कही गई थी, तो उस लिस्ट में लोअर से ऊहल और कश्मीर हाउस दोनों शामिल थे। लेकिन इन दोनों होटल्स पर बहुत ज़्यादा बवाल उठा था और ये लोअर हिमाचल में एक विकास के मुद्दे के साथ ये बात जुड़ गई थी। और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं नहीं होती तो ओएनएम के तहत कम से कम कश्मीर हाउस की बलि ले ली गई होती, और अब अगर बच गया है तो ये भी एक सुखद संकेत तो माना जा सकता है। सुखद इसलिए कह रहा हूँ कि ये दावा है कि जल्द ही यहाँ से इस होटल को खाली कर दिया जाएगा और अन्यंत्र इस जो बिल्डिंग है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि निगम का जो दफ्तर था उसे तो धर्मशाला भेज दिया, फिर डायरेक्टरेट क्यों नहीं? अब ये आवाज़ भी बुलंद होनी शुरू हो गई है और उसमें सीधा ये कहा जा रहा है कि जब निगम से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां जो हैं वो धर्मशाला से ऑपरेट होंगी तो डायरेक्टरेट जो है उसको भी यहीं पर शिफ्ट करना चाहिए। खैर, बहुत सारी बातें हैं जो चलती रहेंगी, अंजाम क्या होगा ये तो फिलहाल ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जाने, क्योंकि सियासत के भगवान तो लोग ही होते हैं। अब लोगों से एक चीज़ और याद आई कि कांगड़ा में इतना अभूतपूर्व, अगर जिस तरह से ये नेता लोग कहते हैं ना, इन्हीं की भाषा में कहूँ तो अभूतपूर्व विकास का जो आगाज़ था वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कांगड़ा के तमाम नेता चुप बैठे हुए हैं। अभी तक किसी का ऐसा बयान नहीं आया है कि जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस ऐलान का स्वागत किया गया हो। और ये वही नेताओं की जमात है जो ये कहती है या फिर इस मौके के इंतज़ार में रहती है कि कब मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया जाए। अब एक बात और जुड़ती है कि कांगड़ा, अक्सर ये विवाद उठ रहा है इस सरकार में तो खास करके कि कांगड़ा को उसके हक नहीं दिए गए। अब मेरा सवाल है उन नेताओं से भी, उन लोगों से भी जो सियासत में हिस्सेदारी को अपनी हिस्सेदारी मानते हैं। कांगड़ा में कितने मंत्री पहले रहे, उदाहरण दिए जाते हैं कि कांगड़ा से इतने मंत्री रहे, इतने मंत्री रहे, लेकिन अब अगर कम है तो विकास में हिस्सेदारी कितनी है? और जब भी कोई मंत्री बनता है तो उसका मंत्री पद से हटने के बाद क्या क्या बन चुका होता है ये भी आप तय कीजिए, और आम आदमी का क्या बना होता है ये भी आप तय कीजिए, क्योंकि इसके पीछे जो वजह हैं उन्हें भी खंगालना ज़रूरी है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रैंक, उसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जंग छिड़ी रहती है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में कि हमें ये बना दो। आप लोगों से एक साझा सवाल है कि आप तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब कुछ बन गए, आप लोगों ने जनता का क्या बनाया? या फिर क्या कभी किसी ने ऐलान किया कि मैं ये तमाम चीज़ें छोड़ दूंगा, अगर मेरे को जन सेवा करनी है तो उसी लिहाज से करूँगा, मैं अगर समाज सेवा करनी है तो समाज में रह के करूँगा, मेरे को फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, मेरे को इनोवा नहीं चाहिए, मेरे को पायलट नहीं चाहिए।
नहीं, आप नहीं कहेंगे क्योंकि मुद्दा ही आप लोगों से जुड़ा होता है जो सहूलियत का होता है। आम आदमी को सहूलियत हो या फिर उसको कुछ दुश्वारियां पेश आएँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। ये आज की डेट में साबित हो चुका है। एचपीडीडीसी का मैंने जिक्र किया, उसके साथ ही एक नया फैसला आया कि रेरा जो था उसको भी धर्मशाला में शिफ्ट किया जाए, लेकिन रेरा के अगेंस्ट गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया और अब रेरा भी लटक गया। इसी तरह से एचपीडीडीसी का जो था उसकी भी यही खबर है कि वो लोग भी, जो दूसरे लोग हैं जो नहीं चाहते कि धर्मशाला में ये चीज़ जो है वो शिफ्ट हो, वो भी हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसी तरह से और भी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि वन विभाग के दो जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो भी धर्मशाला शिफ्ट हुई हैं। अब पिछले कल ही फैसला आया है कि जो आर्म्ड पुलिस का है वो भी पालमपुर में शिफ्ट किया गया है। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो बवाल उठना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सवाल उठना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या विकास या फिर जो चीज़ें होती हैं उस पर क्या बकाया जो प्रदेश का हिस्सा है उनका हक नहीं है। इसके साथ ये सवाल भी उठता है कि ये खबरें अक्सर पूरे शिमला में हमेशा गूंजती रहती हैं कि जाम लगा, 2 घंटे का जाम लगा, 3 घंटे का जाम लगा, यानी जब भी जाम लगता है तो घंटों की बात होती है, कोई मिनटों में वो जाम नहीं खुलता है। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ये भी होगा कि उस शहर को कुछ हल्का किया जाए। और क्या अब इस दबाव की राजनीति जिस तरह की हो रही है, क्या इसमें कोई गलत काम हो रहा है? क्या इससे जो शिमला में लोग रहते हैं वो परेशान नहीं है? एम्बुलेंस तक फंस जाती है। जो लोग लोअर हिमाचल से या अन्य हिस्सों से शिमला पहुंचते हैं वो वक्त से अपने जो तय मंजिल होती है वहां तक नहीं पहुंच पाते। और जिस तरह से डिकंजेशन की बात की जा रही है, शिमला को हल्का करने की बात की जा रही है, तो क्या इसमें ये स्टेप जरूरी नहीं है? अब बात यहाँ पर नहीं ठहरती है। अब मसला ये भी उठता है कि जो तमाम कुछ एक और विभाग भी हैं जिनके डायरेक्टरेट जो हैं वो शिमला में हैं, क्या इन्हें कहीं अन्यंत्र शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है? क्या इन्हें मंडी, सुंदरनगर, चंबा या कहीं और जो प्रदेश के अन्य हिस्से हैं वहाँ पर नहीं हो सकता? तो जब हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी तो उसके जो नतीजे हैं वो वहाँ के लोगों को भुगतने पड़ते हैं। इसी से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके कई उदाहरण जो हैं वो अब सामने हैं। अब सवाल ये है कि कांगड़ा में जो ये एचपीडीडीसी का कार्यालय शुरू हुआ है, इस पर सवाल क्यों, इस पर बवाल क्यों? आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हाल फिलहाल 509 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कांगड़ा में चल रहे हैं। अब इनकी जरा बानगी भी सुन लीजिए जिनके साथ ये 509 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो जुड़ी हुई है। खुद देखिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पालमपुर एंड नगरोटा भगवां, ये 95 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंक एट धर्मशाला, 39.39 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। कन्वेंशन सेंटर एट धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये 161.91 यानी लगभग 162 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलनेस सेंटर एट नगरोटा भगवां, 187 करोड़ रुपए के करीब का ये प्रोजेक्ट है। और लास्ट प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ वे साइड एमिनिटीज एट कालेश्वर महादेव, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी लगभग 26 करोड़ रुपए का है। अब इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स 509 करोड़ रुपए के, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि जो भी यहाँ की मोनेटाइजेशन होनी है उसके ऊपर एक चेक भी रहे? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये कोर्ट कचहरी के मसले हो रहे हैं, अदालत की दहलीज लांघी जा रही है, तो विकास की दहलीज के अंदर जाने का जो हक है प्रदेश के बकाया हिस्सों का नहीं है? कांगड़ा की बात छोड़िए, आप प्रदेश के बकाया तमाम हिस्सों की बात कर लीजिए, क्या वहाँ पर ज़रूरी नहीं है? आज जिसकी बात करते हैं मनाली, वो सारा जाम की स्थिति में आता है। शिमला जाम की स्थिति में आता है। धर्मशाला भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति में है, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, ये आज की डेट में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल तो कांगड़ा के लीडर्स से है कि भैया, जब आप लोगों को अपने लिए मंत्री पद चाहिए होता है तो आप लोग चाहे बीजेपी की सरकार में मंत्री बनने जा रहे हो या कांग्रेस की सरकार में, आपको अपने विकास के लिए मंत्री पद होना ज़रूरी होता है। क्या अपने हलकों के क्षेत्र का विकास ज़रूरी नहीं होता? इसी तरह से क्यों ऐसी वजह हो रही है कि आपको थैंक्स करने से भी परहेज हो रहा है? बकाया तो क्यों करेंगे, जिन्होंने विरोध करना है वो विरोध करेंगे, लेकिन कांगड़ा के जो कांग्रेसी लीडर्स हैं एट प्रेजेंट, क्या
उनके जुबान पर ताला लटका हुआ है, और अगर लटका हुआ है तो किस वजह से लटका हुआ है। हमेशा ये बात होती है कि मुख्यमंत्री मंडी से आ गए, मुख्यमंत्री हमीरपुर से आ गए, मुख्यमंत्री कांगड़ा से आ गए, लेकिन ये जो बकाया प्रदेश के हिस्से हैं वो कहाँ जाते हैं? उनसे जो जुड़े विकास के मुद्दे होते हैं, उनसे जुड़ी जो ज़रूरतें होती हैं, वो कहाँ पर जाती हैं? आपको कैबिनेट रैंक जब मिल जाता है तो क्या हासिल नहीं होता? कौन सी सुविधा है जो आपको हासिल नहीं होती? और मेरा सवाल ये भी नेताओं से है कि आप ये बताइए कि आपकी वजह से जनता को कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं या मिलती रही हैं। अगर आज की डेट में डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर जिसको कह सकते हैं ना, कि अगर सीएम ऑफिस से अगर आप लोगों को ये राहतें आ रही हैं, तो क्या आफत है आप लोगों के गले में कि आपसे थैंक्स नहीं किया जाता। खैर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की झोली में डाल रहा हूं, प्रदेश के तमाम लोगों के आगे रख रहा हूं। क्या विकास पर एक गांव का हक नहीं है? क्या विकास पर बकाया जो जगह हैं उनका हक नहीं है? और अगर हक मिल रहा है तो इसके ऊपर सियासत मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनेता मत बनिए, समाज नीति करिए, समाज के नेता बनने की कोशिश करिए। और ये आरोप लगाना तो छोड़ दीजिएगा कि ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कम से कम हो तो रहा है ना, चाहे कहीं भी हो रहा है। हिमाचल एक है, सारी चीज़ें एक हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको खुद नेताओं की जो हरकतें होती है ना, उसमें ही बरकत होती है। लेकिन जब हरकत ही नहीं करोगे आप लोग तो बरकत कहाँ पे होगी? और हरकत की बात करूँ तो आप तो थैंकलेस जो एक तरह से होती है ना पोजीशन, उसमें नज़र आ रहे हैं। आप ज़रूर राय दीजिएगा, क्योंकि प्रदेश पर या जो प्रदेश के लोग हैं वो चाहे लाहौल स्पीति, काजा, किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, जहाँ मर्जी से हों, उनका हक बनता है। तो लीक से हटकर कुछ हो रहा है तो उसका आपकी नजरों में क्या मायने हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।